हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आज का जो वीडियो है वो है फ़िश स्पा को लेकर के। क्योंकि उरई में एक फ़िश स्पा खुल गया है, जिसको लेकर मुझे 4-5 लोगों ने मैसेज किया कि फ़िश स्पा सेफ़ है या नहीं है। तो उसको लेकर के ये वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फ़िश स्पा सेफ़ कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। तो ये वीडियो जो दुकानदार हैं उनके लिए भी है और जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी है, दोनों के लिए है। जो फ़िश स्पा खोले हुए हैं उनके लिए भी है और जो वहाँ फ़िश स्पा कराने जा रहे हैं ये उनके लिए भी है। तो हालाँकि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अभी उरई के फ़िश स्पा नहीं गया हूँ। तो जो जानकारी रियल है मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ सामने नहीं गया। तो वो लोग कैसा कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि किसी की शॉप है और मैं अगर उसके बारे में झूठ बोल दूँ, तो ये उसके लिए नुकसानदायक है। क्या पता वो अच्छा कर रहे हों, मैं गलत बोल दूँ तो वो सही नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि मैं अभी उस दुकान में नहीं गया हूँ। जब जाऊँगा तो अलग आपको वीडियो बता के दूँगा और एक बार मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ देखने के लिए कि कैसे वो लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ़िश स्पा में होता क्या है? तो फ़िश स्पा में जैसे हमारे घर में एक्वेरियम लगे होते हैं, सेम एक्वेरियम उनके पास रखा होता है, जिसमें फ़िश होती है गारारूफा। गारारूफा फ़िश का काम ये होता है, जो आपकी स्किन है, जो आपकी पैर की स्किन होती है या हाथ की स्किन होती है, आपकी हाथ की जो पाल्म स्किन है या जो पैर की जो स्किन है, आपके पैर के पाल्म की, तो उसमें जो डेड स्किन होती है, उसको खाना। डेड स्किन को जो गारारूफा फ़िश है वो खा लेती है। उसकी जगह पर होता क्या है, आपकी न्यू स्किन ग्रो होती है। अगर हम बात करें ओल्ड टाइम की, मतलब पुराने समय की अगर बात की जाए, तो लोग अपनी एड़ियों को पत्थर में घिसते थे या पत्थर को तोड़ कर के बनाते थे ककौरा, जिसे बोलते हैं ककौरा, या यूँ कहते हैं पत्थर। तो पत्थर को लेके क्या है अपनी एड़ी से घिसते थे, ताकि क्या है एड़ियाँ साफ हो जाए, जो डेड स्किन है वो निकल जाए। तो वैसे ही सेम चीज़ हमारी इस एक्वेरियम में होती है, जिसमें फिश होती है गारूफा। वो हमारी एड़ियों की जो डेड स्किन है उसे खाती है और उस जगह पर क्या है न्यू स्किन ग्रो होती है। तो इसमें नुकसान क्या है और प्रॉफ़िट क्या है, दोनों चीज़ समझेंगे। हालाँकि मैंने एक स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है, उसमें ये एक जगह का स्क्रीनशॉट है, मैंने ऑनलाइन ये डाला है। तो इसमें मोस्टली सारे फ़ायदे लिखे हुए हैं कि डेड स्किन खा लेती हैं, न्यू स्किन ग्रो हो जाती है और स्ट्रेस फ्री होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, कई चीज़ें लिखी हैं। पर क्या रियलिटी है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जब आप किसी फिश स्पा में जाते हैं, तो जो शॉपकीपर का पहला काम है, उसका काम ये है कि वो आपकी जो हेल्थ डिटेल है, जो नॉर्मल आपकी हेल्थ डिटेल है, उसका एक रिपोर्ट ले। जैसे आप शॉप पर गए, मैं एक कस्टमर हूँ, मैं शॉप पे गया कि मुझे फिश स्पा कराना है। तो शॉपकीपर का पहला फ़र्ज़ ये है कि वो हमसे ये कहे कि सर हमें आपकी हेल्थ डिटेल चाहिए, या आप एक नॉर्मल टेस्ट सर जिसमें आपके बॉडी की रिपोर्ट आ जाए कि आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी और के पास फैल सकती है। अब बीमारियाँ कैसे फैलती हैं वो भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो इसके लिए कौन-सी रिपोर्ट सही रहेगी, ये आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो ये आपको बार-बार रिपोर्ट नहीं करानी है, आप साल में 1 बार करा लीजिए। जैसे आपको एचआईवी तो नहीं है, या आपको शुगर तो नहीं है। इस टाइप की जो बीमारियां हैं, जो एक से दूसरे में फैल सकती हैं, तो इस टाइप की कोई बीमारी ना हो तभी आप फिस्पा कराएं। अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है तो आप फिस्पा बिल्कुल नहीं कराएं, क्योंकि आपके जरिए किसी और को फैल सकता है, या किसी और को है और आप चले गए तो आपको भी हो सकता है। ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये दुकानदार का फर्ज है कि वो आपसे आपकी हेल्थ रिपोर्ट ले, और दूसरा जो फिश स्पा कराने जा रहा है उसका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना हेल्थ रिपोर्ट लेकर के जाए, ताकि दोनों लोग सेफ रहें इसमें। इसके बाद जब स्पा आप कराने जाएँ तो आप ये गौर कर लें, उस स्पा टैंक में कहीं कोई मछली मरी तो नहीं है। अगर मछली मरी हुई है या स्पा टैंक का पानी में पीलापन है,
या हल्की फुल्की महक आ रही है तो स्पा मत कराइए। और जो दुकानदार हैं वो भी इस चीज़ को ना छिपाएं। ऐसा नहीं है कि आप सुबह आए, आपने देखा 4 मछली मरी हुई हैं, आपने 4 फिश बाहर निकाल दी, ग्राहक को क्या पता चलेगा? तो इसमें आपका भी लॉस है। अगर टैंक में मछली मरी हुई है, इसका मतलब टैंक में इन्फेक्शन है। भले ही बहुत कम इन्फेक्शन हो, टैंक में इन्फेक्शन है। अगर किसी टैंक में ऐसा कोई इन्फेक्शन है, सबसे पहले आप पूरे पानी को चेंज करें, न्यू वाटर को फिल करें, फिल्टर को दोबारा अच्छे से साफ करें, और आपके टैंक में जो फिल्टर हैं वो फिल्टर हो कार्बोनेट फिल्टर। मतलब कहने का ये है, फिल्टर लगा हो पर जो सप्लाई चेन वाला फिल्टर होता है वैसा फिल्टर हो, जैसे बोलते हैं सम्प फिल्टर, जिसमें बाकायदा बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो, कार्बन हो, क्रीमिक्रिंग हो, अच्छे क्वालिटी के फिल्टर पैड हो। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है, जो जिसमें अच्छा बैक्टीरिया ग्रो होता है और गंदा बैक्टीरिया नहीं होता है। अगर कोई भी फिश स्पा चला रहा है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने भी इन्फॉर्मेशन पहले देखी है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि गलत सलाह देना किसी को अच्छी बात नहीं होती है। तो जो शॉपकीपर्स हैं वो सस्ते फिल्टर ना लगाएं। अगर आप फिश स्पा चला रहे हैं तो आपके पास अच्छा क्वालिटी का फिल्टर हो, जिसके लिए पानी आपका बिल्कुल साफ रहे। कई फिश स्पा वाले ये भी करते हैं, सुबह उन्होंने नया पानी भर दिया, पुराना पानी शाम को निकाल दिया। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, इससे फिश को प्रॉब्लम होगी। अगर आप डेली पानी चेंज कर रहे हैं तो इससे फिश को प्रॉब्लम होगी। कौन सा किस फिश आपका कितना बीमार है, फिश आपको बताने नहीं आएगी। और फिश को हमेशा स्किन ही मत खिलाते रहिए, डेड स्किन, वो उसका भोजन नहीं है प्रॉपर। उसको दाने भी खिलाइए, जिससे उसकी जो प्रोटीन हाइजीन है वो भी रेगुलर रहे। अगर परमानेंट अगर वो डेड स्किन ही खाती रहेगी तो उसकी हैबिट जो है वो ज़्यादा खाने की हो जाएगी, और हो सकता है जो आपके कस्टमर हैं जब वो उसमें पैर डालें तो उनकी स्किन ज़्यादा भी खा सकती है। तो पहली चीज़ ये, कुछ चीज़ें और हो गई, जैसे हमें ये क्या क्या देखना है। पहला तो ये देखना है कि जो शॉपकीपर है वो हमसे हेल्थ का कार्ड, वो रिपोर्ट मांग रहा कि नहीं मांग रहा। दूसरा, आपको एक्वेरियम्स चेक करने हैं, एक्वेरियम में पीलापन ना हो, एक्वेरियम में धुंधलापन ना हो, एक्वेरियम में कोई फिश मरी ना हो, और एक्वेरियम से कोई महक ना आ रही हो। इसके अलावा जब आप फिश स्पा कराएं तो आपकी एड़ियों में ज़्यादा घाव ना हो। कई लोगों की एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई होती हैं, जिसमें घाव वगैरह होता है। तो ऐसे लोगों की एड़ियाँ, जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी मैसेज है ये, कि वो अपनी एड़ियाँ ना डालें। जो शॉपकीपर्स हैं वो भी ये ध्यान दें कि जिसकी एड़ियाँ ज़्यादा फटी हों तो उनके पैर ना डलवाएं, क्योंकि फिश है, उसकी वो हैबिट हो चुकी है स्किन खाने की, डेड स्किन से खाने की। उसे नहीं मालूम कितना डेड स्किन नीचे है, हो सकता है कि वो न्यू स्किन को भी खा ले। अगर थोड़ा सा भी खाती है और एक ड्रॉप ब्लड का एक ड्रॉप अगर एक्वेरियम में फैलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्वेरियम में ब्लड फैल रहा है, एक्वेरियम में इन्फेक्शन फैल रहा है। और एक बार अगर फिश को इन्फेक्शन हो जाता है तो वो जिस जिसकी पैर की डेड स्किन खाएगी, उतने लोगों को वही इन्फेक्शन फैला देगी। अगर गलती से किसी को HIV है या शुगर है तो वो अदर को भी हो सकती है। इसके अलावा 3-4 टाइप के बैक्टीरिया और होते हैं, वो भी उस इंसान को फैल सकते हैं। तो ये काम देखा जाए तो काम भी बहुत अच्छा है। जैसे इसमें लिखा है कि आप स्ट्रेस फील करते हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे। जाहिर सी बात है, आप जब आप पैर डालें तो आपका पूरा ध्यान वहीं पर होता है, आप दाएं बाएं चीज़ें भूल जाते हैं, तो स्ट्रेस फ्री होगा। अगर आपके पास एक एक्वेरियम है, उसमें आप फिश को दाना खिला रहे हैं, उसके पास बैठे हैं, तब भी आप स्ट्रेस फ्री ही महसूस करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ इसी में आप महसूस करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये इसी के लिए था कि क्या ये सेफ़ है या नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको जो टर्म्स और पॉइंट बताए हैं, अगर आप उन टर्म्स पॉइंट को फॉलो करते हैं और एक शॉपकीपर भी फॉलो करता है तो ये सेफ़ है। अगर ये टर्म और पॉइंट्स अगर शॉपकीपर और बोथ कस्टमर दोनों ही फॉलो नहीं कर रहे, तो ये पॉइंट्स आपके लिए खतरनाक है। ये आपके हेल्थ इशू बन जाएगा, आप पता नहीं कर पाएंगे आप बीमार कहाँ से हुए। इसके अलावा जब आप पैर डालते हैं उस टब में या एक्वेरियम में, तो पहले ही पैर साफ कर लिए जाते हैं आपके। पैर साफ इसलिए किए जाते हैं, आप किस रास्ते से आ रहे हैं, क्या पहन के आ रहे हैं, कहाँ कहाँ चले हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आप बैक्टीरिया लेके आ रहे हैं, वो बैक्टीरिया कहीं पानी में ना चला जाए।
तो इसके लिए आपके पहले पैर साफ भी कराए जाएंगे। तो ये कई छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है फिश स्पा से पहले, और आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ लगा होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि मेरा ये वीडियो आप तक भी पहुंच जाए, आपके जो दोस्त व्यवहारी हैं उन तक भी पहुंच जाए। इसके अलावा जो शॉपकीपर उन्हीं में जो नए दुकान खोला है फिश स्पा का, उनके पास भी पहुंच जाए। हालांकि ये शॉप कहाँ खुला है मुझे नहीं मालूम है अभी, पर इतना पता चला गया है कि यहाँ शॉप खुला है। मैंने अभी पूछा नहीं, तो उसके पास भी ये वीडियो पहुंच जाए ताकि वो भी इन चीज़ों पे गौर करे जो चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ पर। और आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया हेल्पफुल रहें, सभी खुशहाल रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।